ये लड़की जब सुबह आईने में देखती है तो अचानक उसकी जीभ एक ऑक्टोपस में बदल गई होती है। सबरीना जल्दी से डॉक्टर के पास चली जाती है और डॉक्टर भी इस दृश्य को देख आश्चर्य में पड़ जाते हैं। डॉक्टर जांच करने के लिए सबरीना को एक मेज पर लेटने को कहते हैं, जो एक पेपर के ऊपर उसकी एक्सरे लेने वाले होते हैं। सबरीना के लेटते ही वो एक इंफ्रारेड मशीन का इस्तेमाल करता है और एक्सरे आते ही उन लोगों की पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि सबरीना के पेट में एक जीवित ऑक्टोपस दिखाई दे रहा होता है। डॉक्टर के पूछने पर यह खुलासा होता है कि सबरीना ने 2 दिन पहले एक ऑक्टोपस खाया होता है। डॉक्टर उस ऑक्टोपस को निकालने के लिए ऑपरेशन करने का फैसला करते हैं और चाकू लेकर सबरीना का पेट चीरने लग जाते हैं, लेकिन वो चालाक ऑक्टोपस अपनी जगह बदलने लग जाता है और डॉक्टर इसे बाहर निकालने में असफल रह जाता है। सबरीना को लगातार प्यास लग रही होती है, क्योंकि वो ऑक्टोपस उसके शरीर का सारा पानी सोख रहा होता है। अचानक डॉक्टर के दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर सबरीना के पेट का सारा पानी बाहर निकाल दिया जाए तो उस ऑक्टोपस बाहर आने के लिए मजबूरन होना पड़ेगा। तुरंत ही वो एक प्रसिद्ध जादूगर को मदद के लिए बुलाता है, जो जादू से सबरीना के शरीर का सारा पानी बाहर निकाल लेती है। जल्द ही सबरीना का सिर चकराने लगता है और तुरंत उसे उल्टियां आना शुरू हो जाती है। जल्दी से वो एक लोहे की बाल्टी ले आते हैं और सबरीना उस ऑक्टोपस को बाहर उगल देती है। ड्रैगन की माँ अभी भी बड़े ड्रैगन को अपनी गोद में सुलाती है, जबकि छोटे ड्रैगन शिकार के लिए लड़ाई कर रहे होते हैं। तभी अचानक वो अपने शिकार को नीचे गिरा देते हैं और ड्रैगन उनका खाना हथियाकर भोजन करने लग जाता है। तभी खलीसी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ड्रैगन उस पर हमला करने की कोशिश करता है। ड्रैगन मदर को स्पष्ट हो जाता है कि यदि वो इसे अच्छी तरह से नहीं संभाल पाई तो एक दिन उसे बड़ी आपदा का सामना करना पड़ेगा। हालांकि कुछ समय बाद एक छोटा लड़का नदी के किनारे अपने भेड़ चरा रहा होता है कि तभी अचानक एक ड्रैगन उसके सामने प्रकट हो जाता है। अचानक वो भेड़ों के झुंड पर आग उगल देता है और अपना शिकार पकड़कर आसमान में चला जाता है। जल्द ही वो चरवाहा रानी के महल चला आता है और ड्रैगन मदर से शिकायत करने लग जाता है। तभी वो हाथ में पकड़ा हुआ कपड़ा खोल देता है, जिसके अंदर ड्रैगन द्वारा जलाई गई बकरी की हड्डियां होती है। रानी तुरंत ही उसके पूरे झुंड की भरपाई कर देती है और चरवाहा संतोष के साथ महल से चला जाता है। लेकिन अगले ही दिन एक और चरवाहा रोते हुए महल में दाखिल होता है, जो निराशा के साथ अपने हाथ में रखा हुआ कपड़ा खोलता है। अप्रत्याशित रूप से अंदर एक छोटा बच्चा होता है, जो भेड़ों के पास खेलते वक्त ड्रैगन फायर में जल गया होता है। रानी समझ जाती है कि उसके ड्रैगन नियंत्रण से बाहर चले गए हैं, जिस वजह से वो बड़े ड्रैगन को कैद करने का फैसला करती है। ये आदमी एक पत्थर को प्राचीन मकबरे की मूर्ति पर मार देता है, जिसे हटाते ही अंदर से काफी सारी रेत निकलने लग जाती है। आदमी काफी खुश होने लग जाता है, क्योंकि ये उस प्राचीन मकबरे का प्रवेश द्वार हो सकता है। तुरंत ही वे लोग अपने काम पर लग जाते हैं और सभी पत्थर की मूर्तियों को उखाड़ने लग जाते हैं। जल्द ही उस मकबरे के बीच वाला पत्थर चमत्कारिक ढंग से अंदर जाने लगता है और आसपास के खंभे एक साथ इकट्ठे होने लग जाते हैं। जैसे ही वो चारों खंभे इकट्ठे हो जाते हैं, आसपास की रेत अंदर ढह जाती है और सभी लोग प्राचीन मकबरे के अंदर गिर जाते हैं। लेकिन तभी अचानक नीचे उतरने वाली सीढ़ियां अंदर जाने लग जाती है और जल्दी से सभी लोग मकबरे के नीचे उतरने लग जाते हैं। हालांकि उनके उतरने से पहले ही वो सीढ़ियां सिकुड़कर अंदर चली जाती है और सभी लोग एक एक करके पानी में गिर जाते हैं। लेकिन सौभाग्य से वे लोग एकदम सुरक्षित लैंड करते हैं। जल्द ही वे एक सुरंग से होते हुए प्राचीन मकबरे के अंदर पहुंच जाते हैं। अप्रत्याशित रूप से वो जगह दुनिया भर के सोने चांदी के खजानों से भरी हुई होती है, लेकिन बूढ़ा आदमी इसे नहीं देखता और कांच की खोपड़ी खोलकर एक खुफिया दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है, क्योंकि दरवाजे के पीछे कुछ छिपा हुआ होता है। जैसे ही जॉन उस खोपड़ी को दरवाजे की टॉर्च के ऊपर रखता है, खुफिया दरवाजा धीरे धीरे खुलने लग जाता है।